ये शहर बेंगलोर के बाहरी इलाके सरजापुर रोड पर वाक़ कनहल्ली व जनता कॉलोनीज़ हैं जो कि स्लम्स हैं, जहां तकरीबन 3000 गरीब मज़दूरों के ख़ानदान बसते हैं, जिनमें बेशतर तादाद उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम व चंद शुमाली कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर हैं। मरकज़ व रियासती हुकूमतों की जानिब से ये वादे किए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान हर ज़रूरतमंद बाशिंदे को खुराक व अशियाए खुर्दनी पहुँचाई जाएंगी, लेकिन इन स्लम्स में बस रहे मजबूर मज़दूर कुछ और ही कहते हैं। इन मज़दूरों का कहना है कि यहाँ न मकामी MLA आया और न ही बेंगलुरु कॉरपोरेशन से कोई इमदाद पहुँच रही है। हम बड़ारी किस लिए, क्या काम करते हैं? कमाने के वास्ते आए इधर। क्या काम करते हैं? ये हेल्पर काम करते हैं। अब कोई भी खाना लेकर दिए, खा लिए 3-4 दिन। अभी तुम्हें रेशन लेकर दिए, खाए। और परसों उन्होंने आदर्श वाले 5 kg चावल दिए, उन्हें भी रेशन लेकर दिए। गवर्नमेंट वाले BBMP वाले आके आपको राशन दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलो गवर्नमेंट। नहीं कौन भी नहीं। हमें हॉस्पिटल से आए सर, मेरा नाम खाजा बनी। इधर हमें 5 बच्चों के लिए कमाने के लिए आए। 5 भी औरत बच्चे हैं, मर्द बच्चे नहीं है। अब कमाने के लिए आदर्श में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करने जा रहे। अभी 2-3 दिन से क्या भी नहीं लाए। कल सुबह अकेले आकर दे को गए। अब इसके बाद अब तुम्हें सब दे रहे ना, वो मेहरबानी। क्या दिए हैं आपको? हम आटा दिए, दाल ख़त्म हुई बोले और एक बार दे दूँ बोले। स्लम्स में बस रहे इन मज़दूरों के दर्दनाक हालात में राहत पहुंचाने के लिए शहर की मारूफ तंजीम रोटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रेशन किट्स के साथ पहुंची और आज 300 ख़ानदानों को आटा व दाल के किट्स मुहैया किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि डेली वेजेस वर्कर रहते हैं। हम लोगों ने आज लाके यहाँ पे 300 लोगों को राशन तकसीम किया हुआ है, ताकि उसमें दाल भी है, आटा भी है। ये रोटी चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से और हमको फीडिंग इंडिया जोमेटो की तरफ से हमको 5000 फैमिलीज़ को तकसीम करने के लिए हमको दिया हुआ था। कि बहुत सारे बेंगलोर के कोने कोने में ऐसे बहुत सारे आपको झोपड़पट्टी मिलेंगी, तो वहाँ तक सही तरीके से खाना नहीं पहुँच रहा है। तो कभी कभी 1 दिन 2 दिन पहले कोई लाके दे देता है, एक टाइम का लाके दे देता है, तो उससे गुजारा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी झोपड़पट्टी है, 1st ब्लॉक, 2nd ब्लॉक, 3rd ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे कॉलोनीस है यहाँ पे, जो डेली वेजेस काम करने वाले लोग हैं, जो अभी इनका कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो इनका काम भी रुका हुआ है, जो इनके मालिक हैं वो भी इनको पगार सैलरी नहीं दे रहे हैं। अभी ये बेचारे करेंगे क्या? इसीलिए हमारे से जितना हो सकता है हम कोशिश करके लाके यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। समझ लो कोई आके बल्लारी वाला है, कोई आके पूरे कर्नाटका के आसपास के ही हैं, पूरे कन्नड़ आदमी आए, हिंदी आदमी भी हैं, मज़दूर हैं, ये पूरे कुलियों वाले हैं। तो समझ लो यहाँ पे किसी के भरोसे से आए थे, कोई कंस्ट्रक्शन वाला लेके आके रखा था, कोई ये लेके आके रखा था। अभी उनके भरोसे से थोड़े दिन से ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं कि इनको राशन भी नहीं पहुँचा रहे हैं, कुछ नहीं पहुँचा रहे हैं। और सरकार भी इधर भी कौन भी आके देखने वाला नहीं। कोई भी आके इधर राशन पूछा तो सबसे पहले एक ही बात बोलता है, इधर का आधार कार्ड दिखाओ, इधर का आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो कोई 1 से 2-3 मजदूरान तो आके मेरे पूछे, इधर का मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इधर का आधार कार्ड नहीं है। तो आधार कार्ड नहीं तो उनको राशन नहीं है। हम बाहर वालों को, हिंदी वालों को, इनको नहीं देंगे, इधर लोकल वालों को देंगे, ऐसे बोले यहाँ के MLA। पूछे मैं राशन देने आया हूँ करके बोला, तो वो पूछे कि हमारे पास यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, मैं रोटी चैरिटी से आके हूँ, तो उस वजह से मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इधर कितने घर हैं, क्या है, तो एक घर में कितने आदमी, एक घर में आके 4 आदमी हैं, किसी घर में 5 आदमी। तो ऐसा पूछ के उनका नाम, मोबाइल नंबर लेके, कितने नंबर हैं वो लिख के मैं सामने वालों को ये कर दिया। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।